सम्मान किया अपने पति का, लेकिन जब चेहरा की तरफ उदासी देखी है तो वो अपने पति से सवाल करने लगी है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, हमेशा हंसना मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज इतने उदास हो के क्यों आए हो, इतने परेशान क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से बार बार सवाल कर रही। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। तो आज ऐसा ही हुआ बद्रे, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें सबको जाने का कोई रंज नहीं है। दुख तो सिर्फ एक बात का लगा है रानी, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, हम रेडी हैं। एक बात पूछने आया हूं बद्रे, क्या तुम इस धर्म की नाव में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिक सकती हो, तो पत्नी कहने लगी, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। हे भगवान, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे बेचना बहुत छोटी बात है, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं भगवान, पहले हमें बेचना, उसके बाद खुद बेच जाना। अब वो पत्नी अपने पति से कहती है कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। फिर खुद बिच जाना। और वो बोली अपने पति से, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेचना को मैं बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। उत्तर दिया है प्रभु, पहले हमें बेचना, उसके बाद खुद बेच जाना। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है, रानी तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहनो बदरे। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। श्रोता बंधुओं, क्या वेशभूषा है तीनों की। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने को जा रही, क्या वेशभूषा है। तो एक विद्वान ये कहता है, वे तीनों तो रानी को संसार छुड़ो, और केवल एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, और राजा पे
जिस समय काशी में बिकने के लिए भक्तजनों, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके अपना कदम कभी देहरी पे नहीं रखा था, आज काशी में बिकने जा रही है। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे। विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं है, विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे, अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में? काशी बहुत दूरी है, बढ़िया जल्दी आ। भाग रहे हैं, पानी नहीं पिया तो रोहिताज जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। और जब रोहिताज जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र जो है वो पीछे लौटे आए, बोले क्या हुआ? अरे ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, प्यास के कारण बेहोश हो गया। अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो मेरा है, तो तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पड़ा की दक्षिणा? ये कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना रहे, मरे नहीं। बोले प्रभु हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, नुकसान तो हमारा है। देख लिया, देख लिया रोहिदास, तेरे बाप के दिल में बिल्कुल कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने लो, मरो नहीं। तो रोहितास कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? तो कहने लगा है वो रोहितास, बात ये है ना प्रभु। तो रोहित ने जवाब दो, वह ब्राह्मणिया पुत ज्ञानी, शीश में न खोदा हो कि कलंक की बने निशानी है। उत्तर दिया है रोहितास ने, महाराज हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाते जिनके सर पे कर्जा होता है। उठे और फिर भागने लगे, भागते जा रहे हैं, भागते भागते धीरे धीरे पहुंच गए काशी के बाजार। तो विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और तीनों को एक जगह खड़ा करके और गांव की गलियों में आवाज लगाने के लिए चले गए। सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है और कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भाग सोना, 2 लेना चाहते हो 40 भाग सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो आए और ले जाए। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाना शुरू कर दिया और विश्वामित्र बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, ओलीने वाले न आए तो मैं क्या करूं।
कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। साफ शब्दों में विश्वामित्र आवाज में कह रहे,